चलिए रेडी हो गए सब लोग? हो गया ना, रेडी है ना सब लोग? आइए। किन्हें पकड़े किन्हें पकड़े, आप बताइए। यह आग का चित्र है, किसका आग का? सबका। ठीक है, सभी का नाम बताना है। आगे के 1 2 3 4 5 को हम नाम इंडिकेट किए हैं। इस आँख के पार्ट्स का नाम आपको इंडिकेट करना है कि उसका क्या क्या नाम है। सबसे पहले बताइए, यहाँ पे जो मसल था उस मसल का क्या था? पक्षमाव, है ना? पक्षमाव पेशी, क्या बोले थे? पक्षमाव पेशी, ये बोला गया था। बहुत अच्छे, अगला ये बता दिए। और इसी को परितारिका कहते हैं, ये वाला को परितारिका कहेंगे। हाँ जी, इंग्लिश में आइरिस। पता है जी आप लोग, पढ़ाई किए हैं लगता है। और आप बताइए, इस बीच वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, जो बड़ा छोटा होते रहता है? अब तो बता देना चाहिए। आई जो परितारिका बना हुआ है, परितारिका के बीच में जो छोटा छेदवा रहता है, पुतली। ठीक है, तो ये पुतली का ही इंडिकेशन है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे सर्कुलर टाइप बना सकते हैं। अच्छा, तो समझ लीजिएगा ना, समझ में ना आए तो अपने हिसाब से इंडिकेशन कर देना है। इसी समय को अलग फिगर बना दिया था आके जैसे सामने किया, आसानी समझ में आ जाएगी पुतली किसको कह रहे हैं। एक वैसे नहीं बनाए थे हम, ऐसे वाला ऐसे नहीं बनाए थे लेकिन रियल आग की तरह सामने से नहीं बनाए थे। तो उसे बताए थे ना कि बीचवा वाला की जो है इसको पुतली बोलते हैं। बाकी इसके चारों ओर आइरिस है। आई वाला को क्या बोले थे? स्क्लेरा, है ना? व्हाइट वाला को स्क्लेरा कह रहे थे। ये काला का वाला को क्या बोल रहे थे? आइरिस। और बीचवा में क्या था? पुतली, इंग्लिश में प्यूपिल। चलिए बहुत अच्छा, पुतली तक तो बता दिए, बड़ी उछल रहे थे। आप बताइए ये वाला को क्या बोलते हैं? बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है? कहने गए, हाँ, क्या बोलते हैं? कल बताइएगा, जल्दी बोलिए, नहीं बताइएगा। आप बताइए। नहीं आता? खाली हीरो बनते हैं कि पढ़ के आएंगे पढ़ते हैं नहीं, बताइए, है ना? कॉर्निया कहेंगे। अब आप बताइए। हाँ मारते हैं, रुकिए ना, क्या बोलते हैं? देखिए, जानते हैं ये क्वेश्चन बड़ी आसान पूछे थे, लेकिन आप फंस गए हीरो बन के। पहला ही हाथ आगे कीजिए, पहले आप पीट देंगे, उसके बाद मारेंगे। गालियों दिए हैं, बताइए। हाथ आगे कीजिए पहले, टाइम पास मत कीजिए, वीडियो हो रहा है, रात भी हो गया है, जल्दी से हाथ आगे कीजिए। हाथ आगे कीजिए जल्दी से। ये हम इसका नाम पूछ रहे थे, ये कौन, इसका नाम क्या है? बताइए जल्दी, इसका क्या नाम है? एक बार और पीटेंगे तो, नहीं पता है तो आगे कीजिए हाथ जल्दी से। अरे आगे कीजिए, नहीं तो आप बताइए क्या नाम है इसका? मत कहिए ना आए थे यार, काहे नहीं आए थे? नहीं मानेंगे ये बात कि नहीं आए थे, आपका तो लगले रहता है। क्या नाम है इसका? नहीं पता है ना? हटाई कीजिए। आप बताइए क्या नाम है उसका? ये आ? इसका क्या नाम है? नहीं पता है। दिखाई जल्दी से, लेट मत कीजिए। अरे जल्दी भाई, पढ़ाना है, थोड़ा समझिए बात को। कीजिए। आप बताइए क्या नाम है इसका? अभी करते हैं, पहले अभी पाउडर के पहले घेरेंगे। जिसपे डाउट है पहले घेरेंगे सबके हम। नहीं ना जी, इतना टैलेंटेड कहाँ है? क्या पाउडर, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? नहीं पता है ना? ठीक है, आइए इधर सा मेरा तरवा नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, पहुंच जाएगा लगता है।
है तेरी के छुट्टियां दोबारा मारिए सर। नाटक करिएगा, गलिया में लगा है तो नाटक करिएगा तो ही होगा, इसलिए बोले मर्द बनिए, पिटाना है बढ़िया से। और क्या कह रहे हैं पहले क्या जी नाम है उसका? लेंस है, कौन सा लेंस? उत्तर। कौन सा लेंस है? कौन सा है जी? कौन सा है जी? उत्तर लेंस है। इतना छोटा सा बात बताइए, इतना बताइए, मेरा सारा कॉमेडी बर्बाद हो गया। आप लोग को क्या बोले थे कि कचरा कूड़ा ये सब खा के इंसान पेटवा फुला लेता है, कौन सा लेंस बन जाता है? बीच वाला मोटा, साइड वाला पतला, ये उसी के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। इतना मामूली सा चीज जो है नहीं पता है, बताइए बस। ये सब भी नहीं याद रहेगा, 4-5 वो नामों नहीं याद करिएगा तो फिर क्या पढ़ने का मतलब है? आप ही बताइए इसका क्या नाम है? ये चारों साइड में क्या होता है? फिगर कहाँ बनता है आँख में? आँख जब कोई चीज़ देखता है तो उसका फिगर कहाँ बनता है? नहीं पता, आप बताइए, फिर सब पे पीटे पड़ेगा, बताइए। हमको क्या मतलब उससे, मत आए लेकिन आप पढ़ाना तो चाहिए। क्या नाम है जी पाउडर? नहीं पता, बताइए क्या नाम है? तेरा बताइए। रेटिना पैसा बनता है, पैसा फिगर बनाता है सीधा। सही है, सही बता रहे हैं, सही है ना, फालतू नहीं बोलना है। उल्टा इमेज बनाता है ना, उत्तल दर्पण हमेशा उल्टा इमेज बनाता है। ये सब बट इतना बताइए कैसे काम चलेगा? आँख का चैप्टर अकेले एक दिन हुआ है, इसके बादों नहीं पता, जानते हैं ये सब बहुत दुखदायक चीज़ है। चलिए अब देखिए, जो हमारा रेटिना है ना, रेटिने पर 2 तंत्रिका कोशिका बना हुआ था, है ना जी। एक का नाम था शंकु तंत्रिका कोशिका और एक का नाम था शलाकाएं तंत्रिका कोशिका, ठीक है, 2 नाम था, ठीक है। और इसमें हमें को दृक तंत्रिका छोड़ दिए थे, मतलब रह गया था थोड़ा सा, आपके बुक में दृक तंत्रिका लिखा मिलेगा। तो होता क्या है ना कि शलाकाएं और शंकु इसी पे यानी रेटिना पे बना होता है, यानी कि समझिए कि दोनों आप कह सकते हैं ऐसा कि शंकु और शलाकाएं रेटिना पर ही बनल रहता है, लगा रहता है। हमारी आंखें जो इमेज बनाता है ना, इमेज जो क्लिक करता है, क्लिक करने के लिए जो काम करता है वो इसी में काम होता है। जैसे मान लीजिए कि अपना मोबाइल है मेरा, मोबाइल से हम कैमरा निकाल के बाहर कर दे तो क्योंकि काम हो जाएगा, उससे फ़ोटो खींचा जाएगा? नहीं, उसके लिए हमारे पास डिस्प्ले चाहिए, स्क्रीन चाहिए, मेमोरी कार्ड चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके स्टोर होगा। मेमोरिया फुल हो जाता है तो क्या फ़ोटो खिंचाता है? उसको जगह चाहिए, है ना। तो वो वही जगह प्रोवाइड करवाता है शंकु कोशिका और शलाकाएं तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ये दोनों मिलकर करवाता है। इसमें से आपको ये बताया गया था कि शंकु तंत्रिका कोशिका कलरफुल चीज़ों को देखने में मदद करता है, हमें रंग बिरंगा संसार दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में शंकु कोशिकाएं भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। लेकिन ये जो शलाकाएं कोशिका है, क्या यह भी कोई चीज़ देखने में मदद करता है? हाँ, ये कैसा ब्लर चीज़ दिखाता है? ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को दिखाने में मदद करता है ना। रात उत में ये शलाकाएं कोशिका ही ज़्यादा एक्टिव रहता है इंसानों में, हम लोग को ज़्यादा चीज़ें दिखाई देता है, ठीक है। देखिए रात में आपको लाल पीला हरियर दिखाई देता है, लाल पीला बहुत कम दिखाई देगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें ही ज़्यादा दिखेगा अंधेरा वगैरह में, ठीक है ना, क्योंकि कलर वाला चीज़ें यानी शंकु कोशिका का पावर थोड़ा सा कम गया रात के टाइम पे, ठीक है। उल्लू में यही ज़्यादा होता है, कस के एकदम भरल होता है शलाकाएं कोशिका, एकदम भरल होता है ठूस ठूस के, रंग वाला नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल लिखा दो वैसे नॉर्मल रहता है, मतलब नहीं ना के बराबर है। इसी वजह से वो रात में खूब अच्छे से देख लेता है एकदम, समझे। अब रूसल लेसन मत बैठल रहिए, पढ़िए बढ़िया से, आपको शर्म आना चाहिए कि हम नहीं याद किए। आप ये क्लास करा चीज़ें जी, गजब इंसान है, बताइए। एक पिटा के मुंह फुला के बैठ गए हैं, ये कोई तरीका है? पढ़ने आए हैं ना, पढ़ने आए हैं, पढ़ने के बाद याद नहीं है, पिटाई के तो मुंह फुला के बैठिए, क्या तरीका है? क्या कहे हम, बड़ा खीस बढ़ता है इसमें। वो लोग भी तो पिटा है, लोग वो लोग मुँह फुला के बैठा हुआ है, लोग ये भी तो पिटा है, मुँह फुले हैं। ज़्यादा नाटक नहीं करना है, पढ़ने आए हैं पढ़िए, नहीं याद कीजिएगा पिटाई कीजिएगा, और नहीं याद तो आपको खुद अपने आप में शर्म आना चाहिए था कि नहीं याद हुआ। चलिए, अरे बड़ी कस के गुस्सा आता है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं, ये कुछ बुला जाएगा तू फालतू। रामदेव बाबा के पास जाना पड़ेगा, है ना जी। लंबा सांस लीजिए, कपालभाति प्राणायाम करवाते हैं, लंबा लंबा सांस लीजिए, लंबा लंबा सांस छोड़िए। रामदेव बाबा जब वायरल हुए थे ना, तो उस वक्त योग बहुत वायरल हुआ था। एक मैं मीम बनाया था, कॉमेडी था कि वो औरत थी, वो अपना सांस के बार बार घर से बाहर कर दे रही थी, बार बार सांस फिर अंदर भेजती थी, फिर सांस को पकड़ के बाहर करते थे, फिर सांस को पकड़ के बाहर करते थे। तो पड़ोसी पूछा ये क्या कर रहे हैं,
तो बोला कि रामदेव बाबा तो बोले हैं सांस को अंदर बाहर कीजिए। तो सांसें के अंदर बाहर कैले थे, तो ये होती है वुमेन। देखिए यही सब लक्षण दिखाई दे रहा है ना। ऐसे लोगों के लिए बस एक ही शब्द है वुमेन, इतने में समझ में आ जाता है कि क्या बात है ना जी। क्या है वुमेन, क्या कहेंगे वुमेन। क्या कहेंगे हाँ। चलिए ठीक है। अब जैसे हम क्या है ना इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, बच्चे कुछ चीज़ों को जो लिखिए लिए आप लोग। अब इसके बाद आपके चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा हुआ है, सब लगभग खत्म हो गया, ठीक है। 8th क्लास में भी और 7th क्लास में भी। 7th क्लास जो भी आप लोग समझिए कि 8th का भी पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं। अगला क्लास में आप लोग पढ़िएगा रहते हैं, रिवीजन होगा, सारा बात और अच्छे से समझ में आएगा और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ ही है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को बर्डन तो नहीं लगा, सारा बात तो समझ में भी किया है ना। बस समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कि झूठों कॉपियाँ भर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये समस्या है। लेकिन जब समझ में आ रहा है फिर आपके पास कॉपी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और लेंस वेंस तो ऐसे इन लोगों को नहीं पढ़ना था 8th क्लास में, ये लोग पढ़ लिए आपकी वजह से। और ऐसे अगर मान लीजिए हम अकेले भी 8th क्लास में पढ़ाते ना तो भी लेंस प्रकाश दर्पण लेके ही चलते। कुछ वो पढ़ाते हैं तो हम नीचे से उठा के लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरह से पढ़ के आता है, किसी को बेसिक नहीं पता है, किसी को अच्छा नहीं पता है। तो वैसे में अगर ऊपर से लेके चलेंगे तो बिचल का जो कमज़ोर है वो तो कमज़ोर रह जाएगा, फिर वो तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि नीचे से चला जाए। और नीचे से लेके चलने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है, एक दिन जाएगा एक्स्ट्रा, क्या दिक्कत नहीं, समझ में तो आएगा। व्यक्ति कम ही पढ़ेगा लेकिन जो पढ़ेगा उसके दिमाग में वो ज़्यादा अच्छा है। सिलेबस पूरा भर लिए, दिमाग में कुछ है ये नहीं, वो बेकार है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 50% नहीं पढ़े और 50% आपके दिमाग में है तो वो आपके काम का है। और वास्तविकता में कोई इंसान पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाता है, ये क्लियर समझिए। और आपकी बुक का जो सिलेबस है ना वो भी ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। आप पूरा पढ़ ही नहीं सकते, मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तोप है, लेकिन कोई भी इंसान पूरा का पूरा दिमाग में नहीं रख पाता है, कोई नहीं रख पाता है, समझे। अगर आप उसका 50 to 60% भी कर लीजिएगा ना तो भी काम चलेगा, सही है। फिर मतलब आप समझ लीजिए कि आप अपने एग्जाम में या पढ़ लिख करके 70% मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप बेस्ट हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। 70, 80, 90 पॉइंट लोग आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा आप कह जाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ जो 20-30 में अटक रहा है, 50 तक वाला भी फिर थोड़ा बहुत ठीक ठाक कहा जा सकता है, समझे। लेकिन खैर ये सब नहीं सोचना है, आपके दिमाग में बस फोकस इतना करना है कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है और पूरा दिमाग में रखने का कोशिश करना है। न रहे वो अपनी अलग मैटर है, आपका फोकस वही होना चाहिए कि हमको ना पूरा सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं। यही चैप्टर के साथ हमारा साइंस भी आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग SST शुरू करेंगे और ज्योग्राफी वगैरह के साथ चीज़ों को समाप्त किया जाएगा, है ना जी। फिर सर कहे हिंदी इंग्लिश हिंदी कहाँ नहीं पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। व्याकरण आपका 6 से 7 दिन में उड़ा देंगे पूरा। किए थे ना जी पिछला बार, क्या कितना कहाँ तक पहुँचा दिए थे, एक ही दिन पढ़ाई हुई किए थे लगता है। एक दिन व्याकरण पढ़ाए थे, कितना दिन, एक दिन में कहाँ तक पहुँच गए थे। संज्ञा सर्वनाम सारा का तो हो ही गया था, कितना चीज़ कर दिए थे। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 गो होता है ना, 8 के समेट देते हैं एक ही दिन में, है क्या। हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही, दोनों का चलता है। कुछ चीज़ थोड़ा सा चेंज होता है तो चेंज को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है हम पे कैसे मैनेज करना है, सब हो जाएगा। बस ये है कि अब मान लीजिए जहाँ पे किसी चीज़ को आप 3 महीना देके पढ़िएगा उसको आप 2 दिन में पढ़ रहे हैं तो कम तो पढ़िएगा, ये चीज़ तो है। बट इंसान समझ जाता है इतना भर आपका बेस जरूर तैयार हो जाएगा कि अगर यहाँ की बात कहीं और अगर ग्रामर पढ़िएगा ना तो सारा बढ़िया से समझ में आएगा, इतना तो जरूर हो जाएगा। इसलिए इतना निश्चिंत रहना है, ठीक है। होता है ना कि ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है, बकलोल मास्टर मिल गया, आप कोई सुनो मास्टर तो चलिए समझ में तो आएगा, ठीक है। चलिए जो भी है, बहुत बड़ाई कर ली अपना, अब जरा काम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना जी। सब ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। अब सुनिएगा, मुँह मत फुला के बैठल रहिए, अरे जाने बड़ी चीड़ बढ़ता है, खीस बढ़ता है, अच्छा नहीं लगता है। अब मुँह फुला के मतलब बैठल है, कहीं और रहिएगा ना तो वहाँ के हिसाब से नहीं चलिएगा। मंदिर जाइएगा रोबे लगेगा चिल्ला चिल्ला के, रोबे देगा वहाँ, रह देगा वहाँ पे आदमी, भगा देगा। ये सब जानते हैं लड़की लोग में बड़ा खराबी है। सब में नहीं लेकिन ये खराबी है। अरे मुँह फुलाने से कुछ ही हो जाएगा, कोई फायदा है उससे, आप ही का समय लॉस होगा ना। ये अभी जो आधा घंटा गुजरेगा वो आपकी जीवन दोबारा तो आएगा नहीं, कहीं हम वीडियो देख लेंगे। तो ठीक है, तो जो भी मत खोले, अब लाइव है जब देखिए तो आईडी खोलने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब पढ़ना है यहाँ पे, मत मुँह फुला के बैठिए, ठीक है। देखिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, नहीं मज़ा आता है। वो बैठल थे तो मन नहीं लग रहा था पढ़ाने, अजीब सा लगता है, नहीं पढ़ना वैसे, ठीक है। ठीक से बैठ के पढ़िए अच्छे तरीके से, तब सही लगता है। देखिए प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे जी। प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा होता है, क्या होता है, किसका बना होता है, फोटॉन्स का बना होता है। प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रकाश के बिना जीना संभव है, नहीं संभव है संभव, डाउट में आ गया जी। प्रकाश बिना जी सकते हैं, प्रकाश में नहीं मत समझिए कि सूरज का बात कर रहे हैं, सब प्रकाश का बात करिए, मत सोचिए कि आग जला के रह लेंगे। पूरा प्रकाश से खत्म हो जाए धरती पर, सब अंधकार छा जाएगा, जीना संभव हो पाएगा नहीं। कोई जानवर आके खा पी के निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कुत्ता खाया कि जानवर क्या खाया, है ना। सुतल रहेंगे, देखेंगे हाथ में खत्म है, देखेंगे कुछ दिखने नहीं लगेगा, है ना।
अब बताइए समस्या है। फिर अखबो कहेगा हम काहे लगे हैं, हमरा फोड़ के निकाल दो यहाँ से। अखबो कहेगा कि बेकारे ना रख लो, हमरा लोड थाम लो यहाँ पे दूगो, है ना, आँखें से निकाल लो, निकाल के गोटी खेलो। वो नहीं दिखेगा, कने मरा गया पता ही चलेगा किसका गोटी है ना। अब अखियों निकाल लिया तो कौची होगा। एगो कौन तो एगो भक्त था, उस शंकर जी का जो है ना कहानी इसी आलतू फालतू बनते रहता है, सही हो सकता है लेकिन बनते रहता है। शंकर जी के आँख से खून निकल रहा था, वो अपना वाला चिपका दिया, लगा दिया। तो बताइए ना कितना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। अब पूरा ऐसे चकुआ ऐसे निकाल के लगाया, उसको पता नहीं था कि लगाना चाहिए खाली कहाँ, कॉर्निया खाली लगाना चाहिए। पूरा अखिए लगा दिया। बताइए शंकर भगवान थे तो उसका एक्सेप्ट कर लिए, चलो भाई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ साइंस नहीं पढ़े थे शंकर भगवान, लेकिन समझ गए या बेचारा अनपढ़ है, थोड़ा नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चलो इसका श्रद्धा का हम आदर करेंगे। फिर उसका अखबार दे दिए फिर। चलिए, तो प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है हमारा किसी भी तरीके से। प्रकाश सिर्फ वही नहीं करता है, और भी चीज़ें देता है। हमारे पास जो धूप आ रहा है, धूप भी कहीं ना कहीं प्रकाश का ही एक माध्यम है। ऐसे हीट और लाइट ये दोनों एक साथ मिल करके आता है, दोनों जब न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होता है सूरज के पास तो होकर के निकलता है। खैर जो भी हो, सिंपल सा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो फोटॉन्स का बना होता है, इसी की सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ये प्रकाश होता है। फिर आप प्रकाश के कई गुण पढ़े थे। पहला गुण क्या था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, हम लोग का शैडो भी उसी कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़े थे, हाँ वो प्रकाश की चाल है, कहाँ पे, निर्वात में। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पे होता है, हाँ वैक्यूम या निर्वात में। और सबसे कम कहाँ पे हो सकता है, दर्पण में, लेंस में। लेंस में कैसे जी, सबसे कम होगा वो ट्रांसपेरेंट वस्तु जो जितना कठोर होगा, ट्रांसपेरेंट वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार हो सके, क्योंकि आरे पार नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। अब लकड़ी लगा दीजिएगा तो लकड़ी से आर पार होबे नहीं करेगा, तो प्रकाश का स्पीड कौन सी देखिएगा उसमें, है ना। तो वो कठोर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट और कठोर में क्या है वैसा हमारे पास, कांच है। क्या कांच से भी कोई कठोर वस्तु है, दुनिया का सबसे कठोर धातु या कठोर वस्तु क्या है, डायमंड, हीरा है ना। तो हीरा सबसे कठोर है, तो हीरा में क्या समझिएगा कि प्रकाश सबसे स्लो जाएगा, ठीक है। अभी तक जितना खोज हो चुका है अभी के हिसाब से, सबसे ज्यादा रफ्तार प्रकाश का कहाँ होगा, निर्वात में, और सबसे कम कहाँ होगा, पता ही नहीं चला कहाँ बैठे, एंजॉय करना है, कभी भी उठ के एकदम हीरो जैसन करते रहना है। तो सबसे कम कहाँ होगा जी, हीरा में, कम हीरा में। हीरा कठोर धातु है, ट्रांसपेरेंट भी है, उससे प्रकाश गुजरेगा ना तो उससे प्रकाश बड़ा कम जाता है। पानी भी है, कांच भी, सब है, लेकिन वो सब में स्पीड कमते जाएगा, बट सबसे कम हो जाता है कांच, हीरा में, ठीक है। तो वो प्रकाश की चाल का बात हो गया। तीसरा क्या पढ़े थे, परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और प्रकाश के परावर्तन गुण को समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ा था दर्पण, क्योंकि वो संबंधित है दर्पण से, है कि नहीं। तो उसमें क्या बोला गया था कि किसी भी चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश टकरा करके वापस आता है ना। जैसे लेजर लाइट जो हमारा था, लेजर लाइट है, किसी भी चिकनी और चमकीली सतह पे मारेंगे तो ये टकरा के जाएगा वापस। जैसे इसका देखिए प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी देखिएगा कहाँ बन रहा है, हाँ बन रहा है, अरे बड़ा हल्का है लाइट, दिख गया ना। तो ये भाई कम चिपकना है तो थोड़ा सा कम दिखा रहा है, ज़्यादा चिकना मिलेगा नहीं, दरवाजा पे बन रहा है ना। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, कोई भी चिकना चमकीला सतह पे जाएगा तो वो परावर्तित होकर वापस जाता है, बॉलवे पे मार देते हैं। बॉलवा पे नहीं पता चला, क्योंकि उसमें से लाल रंग आ रहा है, एब्जॉर्ब हो गया, मिक्स हो गया, तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि श्वेत रंग तो बना हुआ है ना, मिक्स करके बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आँख पे नहीं मारिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, उसका आँख चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये दर्पण का गुण था। तो दर्पण में क्या पड़ेगा, दर्पण कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, कौन कौन, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है, उसके सभी पृष्ठ के हर एक भाग समान होता है, समतल होता है, सेम लेंथ सेम हाइट वाइट, कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं होता है, समतल होता है ना। एक ओर से मतलब वो कांच का बना होगा या प्लास्टिक का भी रह सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्लास्टिक का नहीं देता है क्योंकि प्लास्टिक घिस उस जाता है, थोड़ा सा मजा नहीं आता है। कांच ज़्यादा अच्छा काम करता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कांच के पीछे से क्या कर लेते हैं हम लोग, पॉलिश कर देते हैं, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, ऐसे करके वो पॉलिश होता है, आयोडाइड वगैरह करके पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने से वो रिफ्लेक्शन का गुण अच्छा करता है, दर्पण हो जाता है। तो दो प्रकार का दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धसा की उठा, उठा हुआ कि धसा हुआ, उठा हुआ, है ना। उससे उत्तल, उससे उठा, है ना, ऊपर, है कि नहीं, उठल रहता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, उससे उत्तल और उसे उठा हुआ परावर्तक सतह, ठीक है ना, वैसा हो जाता है। एक कौची करे चमक रहा है, झूठो है, अरे चल आईना तैना वाला लेके आ जाता है, झूठो ऐसे ही खाली झूठो बता ना। चलिए जो भी हो,
ठीक है ना जी। तो उस दर्पण दो प्रकार का होता है, समझ गए। इन सभी का गुण भी कहीं ना कहीं याद ही होगा, किसमें कैसा प्रतिबिंब कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करने वाला, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में। तो बताइए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा या उल्टा? उल्टा बनता है। चमचमा के उलट के पीछे से देखेंगे उल्टा बन रहा था ना, उल्टा बन रहा था। फोटो भी देखे थे, कैंडल उल्टा जल रहा था उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बन सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। आप इस सब का कभी प्रैक्टिकली देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। कभी अगर मतलब ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा लगभग, हम प्रोसेस तो समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब समझ रहे हैं, है ना। आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब एक चीज़ है आप लोग की बुक में, वो हम थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को। देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिख रहा है, ये चीज़ को हम थोड़ा सा समझाते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए एक दर्पण है, एक प्लेन मिरर लिया गया है, ठीक है, पॉलिश किया गया प्लेन मिरर का है। अब इसमें से क्या होता है ना, यहाँ से एक प्रकाश गुजारा गया, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश का स्रोत को ओ नाम दिया गया। यहाँ से मतलब समझिए ना कि लाइट है, लाइट यहाँ से आया है, प्रकाश यहाँ से निकल करके आया है। अब जब प्रकाश इस पे आएगा तो इससे परावर्तित होकर पीछे भागेगा, पीछे भागेगा। अब पीछे भागेगा तो हर तरफ ना भागेगा, प्रकाश तो हर तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर लेज़र लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा पतले टाइप का, लेकिन प्रकाश तो फैला हुआ है ना पूरा। अगर एक मतलब समझिए कि एकदम इतना सारा आएगा तो इतने सारा ना रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ऐसे करके आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे है, आपका आँख यहाँ पे है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका आँख का जो है वो है पिपनी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे भी तो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसका प्रकाश आया यहाँ पे पड़ा और आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो ये जो वस्तु है आपको कहाँ पे दिखाई देगा? दर्पण के अंदर में ही। यानी कि आप इसके सीधे जाइएगा ना तो एक पॉइंट पे मुड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे आ करके मुड़ेगा, इसको आई पॉइंट कहा गया, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पाया, टकरा करके जो है ना, सॉरी ए हो गया, ये इसको बी बोला गया, ये हो गया आपका सी और ये हो गया डी, ठीक है, और इसको क्यू कह दिया गया, ये आई हो गया। इसमें बड़ा सिंपल सा बात कहा गया, क्या? इधर से प्रकाश आया, टकरा करके वापस कहीं भी जाएगा। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये आँख का सिंबल है, यहाँ से देखा जा रहा है, तो इस व्यक्ति को इसका प्रतिबिंब, इस प्रकाश का प्रतिबिंब कहाँ पे दिखाई देगा? तो इसी के जस्ट सामने दर्पण के अंदर में दिखाई देगा, दिखाई देगा। और ये बताइए ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक है या आभासी है? कैसे वास्तविक होगा? जिन जो भी करेंगे वो अपने हिसाब से बताएंगे, वास्तविक कैसे होगा? वास्तविक कैसे? वास्तविक वैसे कहते हैं जिसको हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। क्या इसको पर्दा पे उतारा गया? ये तो दर्पण के अंदर ही बन रहा है। तो दर्पण के अंदर बनने वाला वो सही प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, उसको आभास कर रहे हैं हम लोग, वास्तविक में देख थोड़ी रहे हैं, है ना। उत्तल दर्पण हो गया, इसका बाहर में प्रतिबिंब बनता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं? आभास कर रहे हैं, उसको वास्तविक रूप में हम लोग देख रहे हैं, पर्दे पे उतारा गया, उसको वास्तविक कहा गया। लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा वही है प्रैक्टिकल, आप इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ये आँख है, यहाँ से इसको देखा गया, ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से आया गया, ये ऊपर में अभिलंब बना है, अभिलंब याद है ना, आने वाला। तो ये अभिलंब कुछ छोड़ भी सकते हैं, ऐसे बने तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रकाश यहाँ सीधे इंसान देखेगा तो इस व्यक्ति को जो है ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं, वास्तविक में यहाँ पे है, लेकिन दर्पण में क्योंकि देख रहा है तो उसको यहाँ दिखाई देगा, आईना के अंदर में। कहेगा एनमा इतनी होबे करता है, यहाँ कैसे दिख सकता है? तो दर्पण का बनावट ही ऐसा है। अगर मान लीजिए हम दर्पण यहाँ पे लगाएंगे तो आपका पूरा क्लास, अपना पूरा एरिया दर्पण में दिखाई देता है ना जी, पूरा क्लास से दर्पण में दिखाई देता है कि नहीं देता है? पतला उसका काम ही वैसा है कि पूरा का पूरा बात को ही रिफ्लेक्ट कर देता है। बड़ा सा पूरा पृथ्वी को भी दिखाई तो पूरा पृथ्वियों को दिखा सकता है, दर्पण ऐसा है, ठीक है। तो वैसा इस तरह से दिखता है। ये वाला बात समझ में आया? तो ये दर्पण का क्या था? परावर्तन का नियम था, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का बात हुआ था, ठीक है। तो ये दर्पण को लेकर के बातचीत चला था, यानी दर्पण के किस गुण का ये बात कर रहे थे? दर्पण का परावर्तन, दर्पण का दर्पण प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के गुण के अंतर्गत में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर में होता है, ठीक है ना। बड़े क्षेत्र को छोटे में कौन सा दर्पण दिखा सकता है? गाड़ी की साइड मिरर में कौन सा दर्पण? आभासी। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? ऐसे करिएगा जी, कौन सा दर्पण? उत्तल, पक्का? किनको किनको उत्तल लग रहा है, किनको किनको दर्पण लग रहा है? गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है? अवतल लगता है। साइड में कौन सा लगेगा? देखिए याद ना हो तो ऐसे करिएगा, गाड़ी का हेडलाइट का बात कर रहे हैं, गाड़ी के हेडलाइट के पकड़ लीजिएगा। हेडलाइट कैसा होता है? ऐसा बॉल टाइप बनल रहता है, ऐसे बनल रहता है ना। यहाँ पे बॉल लगाइएगा और जब टॉर्च बार जलेगा, बॉल जलेगा तो ये क्या करेगा? सबको रिफ्लेक्ट करवा के भेजता है। ऐसे यही ना गुण बताए थे सबका,
सामने तो ये भी करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करवा करवा के भेजता है, ठीक है। तो परावर्तक सतह इसका अंदर में है, तो अंदर में परावर्तक सतह किस दर्पण का था? अवतल दर्पण का था। तो यानी कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल। नहीं याद आए, कंफ्यूजन हो तो इस तरह से समझना है, दर्पण वाला में, लेंस वाला में उत्तल होगा कि अवतल होगा, कंफ्यूजन हो सकता है, होता है, ठीक है। इसीलिए ट्रिक्स से जोड़ते रहते हैं उसको कि ऐसे करके रिलेट कर करके समझा कीजिए। तो गाड़ी वाड़ी का नाटक आए तो समझ लीजिएगा गाड़ी के अगलका वाला में अवतल दर्पण लग जाता है, ठीक है। कैसे मालूम करेंगे, देख लीजिएगा, उसका शेप ऐसा होता है और ऐसा में लाइट इस तरह से भेजेगा तो अवतल दर्पण का बात होगा। तो इनमें अवतल होता है। अब जानबे करके हेडलाइट दो जगह दर्पण ही लगा रहता है, या कोई हेडलाइट है, वो साइड मिरर के रूप में दो जगह दर्पण होबे करता है, ठीक है। साइड में ना कहे, अगर अगलको वाला बात करें तो वो भी साइड मिरर का काम कर रहा है। साइड में मतलब दो साइड में लगा हुआ है, फ्रंट में जो यहाँ पे आगे लगा हुआ है वो कह रहे हैं उसको फ्रंट या हेड मिरर, क्या तो कुछ तो नाम है, बट वो भी वही काम करता है, पीछे के बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाता है। कम अब वही है, बस जगह यहाँ लगा दिया गया, ठीक है, वो हो गया। तो वो सभी में कौन सा दर्पण लगाया जाएगा? ठीक है ना। तो बड़े क्षेत्र को छोटे में कौन सा दर्पण? अवतल। किनको? उत्तल। काहे कंफ्यूज हो रहे हैं? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बड़े क्षेत्र को छोटे में हम लोग देख सके, है ना। भूल रहे हैं, जाके रिवाइज करा कीजिए, ठीक है, भूलने का चांसेस बना रहता है। खैर कोई नहीं, तो ये दर्पण का बात है, इसमें और भी कई सारे गुण हैं, है ना, अलग अलग तरह का देखिए, जगह जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दर्पण के बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में, क्योंकि प्रकाश का अगला प्रॉपर्टी होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या जी? प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें कहा गया था कि प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना। घुस गया ना तो क्या बन जाएगा? दर्पण का अपवर्तन का गुण हो जाएगा। और वापस चला आया तो दर्पण का प्रकाश का परावर्तन, जाके वापस आ गया प्रकाश का परावर्तन, जाके घुस गया तो प्रकाश का अपवर्तन का गुण हो गया, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का गुण हो गया। तो जाके जो घुस जाता है वही काम होता है किसमें? लेंस में। एक लेंस में जब प्रकाश पास होता है तो प्रकाश उसके अंदर से प्रवेश कर जाता है, और जब प्रवेश करता है तो कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। उसी चीज़ के लिए तो हम लोग लेंस को पढ़ते हैं। तो चेंज क्या होता है? तो इसमें आप लोग को लेंस का परिभाषा बताया गया था। क्या था लेंस का परिभाषा? है ना, कहीं आइवन किए थे हमको, अच्छी बोले, ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे रहेगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कहाँ आ गया, ऐसे लगेगा। रेगुलर आया कि काहे नहीं आता है? छुट्टी देखिए कल मिलवे करेगा। इनका पता चलता है कहीं आए थे कहीं नहीं आए थे, किसी यादों नहीं रहता। आप लोग ऐसे नहीं आएगा तो सब बता दे सकते हैं, इन लोग का बता ही नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड गायब रहते हैं, हमको नहीं याद रहेगा कि कब आए थे कब नहीं आए, क्योंकि अक्सर गायब ही रहते हैं, इसीलिए ना समस्या है। चलिए अब इनके पता नहीं घर में लोग डांटते भी नहीं, हमको समझ में नहीं आता है ना, कैसे नहीं डांटते हैं, उन लोग को समझना चाहिए। उन लोग पता नहीं पैसा कहीं और से कहाँ आता है जी, जब ढेर सारा पैसा है आपके यहाँ। आदमी देखिए पैसा जब देता है ना तो इंसान के दुख होता है कि पैसा लग रहा है और बच्चा पढ़ नहीं रहा है, नहीं जा रहा है क्लास, तो इंसान का दुख तो हो भी करता है जो मेहनत से कमाता है। और इन लोगों को पता नहीं कौची होता है, या तो ढेर सारा पैसा हो गया तो गार्जियन ध्यान नहीं देते होंगे, फिर लगता होगा पढ़े चाहे ना पढ़े क्या दिक्कत है। अब क्या कारण है तो यही लोग जानेंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, सही से आइए समय समय। चलिए जी, तो लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी वस्तु होता है जो कांच या प्लास्टिक का बना होता है, उसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है, और जब आर पार होगा तो कुछ कुछ चेंजेस होता है। उसमें एक बात और भी जोड़े थे कि कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए, कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए, तब वो लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह का लेंस होता है। तो बताइए उत्तल दर्पण का परावर्तक सॉरी नहीं, बीच का सतह उठल या धंसा हुआ? मोटा होता है। बीच वाला कैसा होता है? मोटा। और अवतल का? बीच वाला धंसा हुआ रहता है और साइड वाला उठा रहता है ना। क्या चीज? कमर। हाँ आइए, हाँ आँख हमारा उत्तल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आँख में लगल रहता है कौन सा लेंस? आँख जैसा कौन दिखता है? ऐसे भी रिलेट करना है, कुछ दिख जाना जो लिंक्ड है, क्योंकि आप ऐसे ही करिएगा कन्फ्यूजन होगा, समझे ना। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। आँख जैसा दिखाई देता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, और आँखों में लगल होता है उत्तले लेंस। कितना अच्छा कनेक्शन जुड़ गया, ऐसे करके जोड़ते रहना है, ठीक है। अब एगो मालूम चल गया तो दूसरा का ऑटोमेटिक अपोजिट वाला होगा। दो एगो है तो एगो ई में तो एगो में होबे करेगा, तो क्लियर है। एगो ऐसे ही याद हो जाएगा, दूसरा एगो याद किया तो दूसरा को याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आँख जैसा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और कमर जैसा? अवतल लेंस। अगर आप जंक फूड खाइएगा तो क्या बन जाइएगा? जंक फूड मतलब वही चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब वगैरह। जंक फूड खाइएगा तो क्या बन जाइएगा? उत्तल लेंस। पेटवा हो जाएगा मोटा और देहिया रहेगा पतला, इससे चलिएगा, है ना जी। कौन सा लेंस बनिएगा? उत्तल लेंस। तो किनको किनको उत्तल लेंस बनना है?
लड़की लोग ज़्यादा बन जाती है उत्तल लेंस। नहीं, शादी उदी के बाद तो अक्सर हो जाता है। लड़का लोग भी जो जॉब ले लेता है वो भी बैठ के मोटा जाता है, पेट निकल जाता है। जो भी समझिए कि बैठा बैठे वाला नाटक हुआ उसका पेट निकलना कन्फर्म है। जो इंसान एक्टिविटी में लगा रहता है ना उसका नहीं होगा। जैसे रविंदर सर के देखिए नहीं है, क्योंकि वो लगे रहता है ना जी। और जो आदमी गया ये को जॉब लग गया, पेटवा फुला के आ जाएगा, लगेगा कि वही गर्भवती है ना जी। पत्नी के साथ तो वो मोटाता है, दोनों में होगा नौटंकी। खैर, तो आँख जैसा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और कमर जैसा क्या पढ़ाता है हम मास्टर ऐसा बात। चलिए, जंक फूड खाएंगे तो कौन सा हो गया? और एक्सरसाइज करिएगा, जिम वगैरह काम कीजिएगा तो हेल्दी खाना खाइएगा तो अवतल लेंस, है ना। हेल्दी खाना खाएंगे तो अवतल लेंस, और जंक फूड खाएंगे तो उत्तल लेंस बन जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। ये लेंस का बात हो गया। मतलब ये लेंस के बारे में हम लोग क्यों पढ़े? किस गुण के कारण? प्रकाश के अपवर्तन, जिसे प्रकाश प्रवेश कर गया था दूसरे माध्यम में, है ना। अगर मान लीजिए कोई पानी है, तो पानी में अगर आप एक छड़ी डालिएगा तो छड़ी डालने के बाद उसका वो कैसा दिखाई देगा? मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, किसी प्रकाश के अपवर्तन वाला ही गुण के कारण थोड़ा सा लगता है इसे मुड़ गया है, लेकिन वास्तविक मुड़ल थोड़ी रहता है, दिखता है। अब अपना पैर वो डालिएगा तो लगेगा टूटल है, ऐसे वाला, लेकिन वैसा होता नहीं। वो प्रकाश का अपना उस तरह से नाटक चल रहा है। चलिए, तो ये प्रकाश का अपवर्तन का बात हो गया, ठीक है। इसी में दर्पण में चश्मा उश्मा के बारे में भी पढ़े थे कि किसमें क्या लगता है। तो बताइए, अगर हम लोग को दूर का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दूर का नहीं दिख रहा हो तो अवतल लेंस, ठीक है। और पास का नहीं दिख रहा हो तो उत्तल लेंस। चलिए, बहुत अच्छा। अब यही मान लीजिए कोई बूढ़ा है, उन बूढ़े बाबा का चश्मा इससे बना दिया जाता है ना, बनता है ना जी, इस तरह से बना दिया जाता है उनका बूढ़ा का चश्मा। तो उसके नीचे में जो देखिएगा ना, क्योंकि उनको पास का चीज़ देखना है, तो पास वाला के लिए नीचे इससे करके देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दिया जाएगा? उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। इसमें लगा रहता है उत्तल लेंस। और जब दूर का देखना होगा तो इसे करके देखेंगे तो ये कौन सा लेंस लगा दिया जाएगा? अवतल लेंस। इनको ऐसा क्यों हुआ कि इनको जरा सा, इनको क्या दिख रहा है? जरा सा दूर का नहीं दिख रहा है और जरा सा पास का नहीं दिख रहा था। इनको कौन सा दूरी प्रॉब्लम कह रहे थे? जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष कह रहे थे, क्योंकि इनको जरा सा दोनों में नाटकबाजी है, तो ये दोनों लगा के दे दिया था। नॉर्मली किसी भी एजेड आदमी का चश्मा देखिएगा तो उसमें यही चश्मा आपको देखने को मिलेगा। नंबर अलग अलग होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, सबका अलग अलग देखने का तरीका होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये अलग अलग बना रहेगा उस तरीके से। समझ में आया बात, है ना जी। दूर का दिख रहा हो तो हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। उसके दोष का क्या नाम था? लिखवाया नहीं थी, बस ऐसे ही बोल दिए थे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो सही बोले, दूर दृष्टि दोष। दूर का नहीं दिख रहा है, निकट का दिख रहा है, तो इसको क्या बोल रहे थे? जरा पास। सर, दूर का नहीं दिख रहा, निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तब क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ये दिख रहा होता है ना, जो सही है उसके नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? जरा काहे जोड़ते रहते हैं? सब में जरा जोड़ दीजिएगा, इससे थोड़ी होता है। 3 गो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और एक जरा दृष्टि दोष। यानी आपको या तो पास का नहीं दिख रहा होगा, या तो दूर का नहीं दिख रहा होगा, या तो दोनों में प्रॉब्लम होगा। और अंधा रहिएगा तो सब गायब। तो तीसरा का तो मामले अलग है, उसमें आप चश्मा नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सलमान खान भी बन के घूम सकते हैं बिना चश्मा, कोनो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एगो और चश्मा होता है, जो चश्मा लगाता है ऑपरेशन के बाद, उनमें कौन सा लेंस लगल रहता है? जो अखिया में जो ऑपरेशन में करवाएगा, मोतिया बिंद का चश्मा काला काला एकदम हीरो बन के लगे चलेगा, वो कौन सा रहता है? कौन सा लेंस रहता है? उसमें कुछ नहीं रहता है, प्लेन सिंपल रहता है। वो लगावल जाता है ताकि उसका अखवा पे प्रकाश कम जाए, है ना, अंधेरा दिखे। गलती से आदमी है, ठीक है ना। और वो अखवा मान लीजिए साफ सुथरा करके बने भी किया, फिर भी उस चश्मा लगाएगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस लगाएगा, तो काहे मोतिया बिंद ऑपरेशन कराया, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ भी चलता है। चलिए, बढ़िया है। तो हम लोग अभी 2 गुण समझ लिए। अब तीसरा का एक और गुण था, वर्ण विक्षेपण, जिसको कह रहे थे। प्रकाश का विकिरण भी लिख दिए थे, है ना। उसमें वर्णों का विच्छेदन, तो उसमें क्या बोला गया था? हाँ, है ना, वर्ण विच्छेदन। वर्ण विक्षेपण में क्या हो गया? आप पहला क्या पढ़े? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश गया, वापस आ गया, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश गया और जाके घुस गया, तो प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश गया और जाके छितरा गया 7 रंग में, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यही 3 गुण है, जाके आ गया, जाके घुस गया और जाके फैल गया। ये 3 गो बस गुण है, बस का बात, बस दिमाग में बात रखना है, ठीक है। जाके वापस आ गया, कौन सा गुण? प्रकाश का परावर्तन। जाके हिल गया और जाके फैल गया 7 रंगों में,
वर्ण विक्षेपण है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, किसी भी जैसे प्रिज्म वगैरह हो गया, इन सभी तरह के वस्तु में जाता है तो जाकर के वो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, हमारा इंद्रधनुष भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, जब हमारे मान लीजिए वातावरण में जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद हमारे वातावरण में बहुत सारे बारिश की छोटी छोटी बूंदें फैल जाती हैं। ठीक है, वातावरण में बहुत सारी प्रकाश की छोटी छोटी बूंदें फैल जाती हैं और सन अगर इस साइड में रहेगा, सूरज अगर हमारा इधर साइड में बना हुआ है तो इसका प्रकाश जाएगा और इससे प्रकाश जब परावर्तित होकर के जो है ना आसमान में 7 रंगों में विभक्त हो, क्योंकि इससे निकला ना तो ये प्रकाश का ये जो पानी का बूंद है वो एक प्रिज्म का काम करता है। प्रकाश का जो बूंद है वो एक प्रिज्म का काम करता है। आप पानी का बूंद को प्रिज्म बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहता है, शायद कोई एक्टिविटी आपके पास हो। 7 क्लास का बुक दिखाइएगा जरा। वर्ण विक्षेपण में और विकिरण में अंतर क्या है? कुछ नहीं, उसी एक वही नम्मा अलग अलग है खाली। हम डाउट हो रहे थे, मुझे तो विकिरण सर बताया थे, बहुत अच्छा आता है। ना देवल है भाई। सर प्रिज्म मतलब क्या होता है? प्रिज्म मतलब क्या होता है? ये फोटो देख रहे हैं, ये प्रिज्म का फोटो है, कांच का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ई पे लाइट मारिएगा ना, उजल का लाइट देखिए इस पे आया, इस 7 रंगों में विभक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यही प्रिज्म है आपका। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण किसी भी प्रिज्म टाइप का वस्तु में हो जाएगा। इसको समझने के लिए 7 रंगों में होता है। इसमें एगो न्यूटन का डिस्क का भी जिक्र हुआ था। न्यूटन का डिस्क भूल गए? अरे ये जी चकरिया जब मैं 7 रंग पेंट करके घुमाया था, और इससे करते हैं गजनी जैसा। बताइए तो 4 दिन हुआ है, इतने में नाटक हो रहा है, नहीं भूलना है सब। ये सब जान अरे पढ़ा कीजिए, जानते हैं बड़ा दिक्कत है। मना कह रहे होंगे अभी नहीं कोई बताया तो कैसे कुछ नहीं बोले, हमरा मार दिए। चलिए ठीक है ना। तो देखिए पानी का जो बूंद फैला रहता है वातावरण में, यही प्रिज्म का काम करता है। किसी भी प्रिज्म से श्वेत रंग का प्रकाश आप गुजारिएगा तो उसमें से प्रकाश टूट जाएगा 7 रंगों में। ठीक है, और जब बारिश होता है तो जो बूंद टाइप में पानी बनल रहता है ना, वही प्रिज्म का काम करता है। प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये 7 रंगों में टूट करके और गोल गोल एक सर्कुलर टाइप है, क्योंकि बूंदवा गोल गोल रहता है ना, पानी का बूंद कैसा रहता है? गोल गोल रहता है, तो वो गोल गोल बनाता है। मतलब इंद्रधनुष आपका ऐसा मत समझिए खाली ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है, बनता पूरा गोल है। अगर आप किसी तरीके से बाहर निकल जाए या किसी और देश में किसी ऊंचाई पे जाकर देख सके तो आपको इंद्रधनुष पूरा गोल दिखाई देगा, पूरा गोल गोल बनता है। मत समझिए खाली ऐसे ही बनता है। ठीक है ना जी। तो इंद्रधनुष कैसा बनता है? गोल बनता है। लेकिन हम लोग का जो लेवल है, हम लोग नीचे हैं तो हाँ अर्ध टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। वो प्रिज्म की सहायता से उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। पानी की सहायता से भी कर सकते हैं। पानियों को अगर मान लीजिए आप जमा कर दे, अब जैसे पानी इसका बूंदवा से पानी को प्रकाश को रिफ्लेक्ट करवाए तो हो गया, तो क्या आप अपना पानी से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, आप कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। आप एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा, कोई भी डब्बा में पानी ले लीजिएगा और उसमें वो आईना अंदर डाल लीजिएगा, बर्तन के अंदर आईना, पनिया के अंदर घुसा लेना आईना। मतलब ऐसे कर लीजिएगा, एगो डब्बा बर्तन लिए, इसमें पानी भर दिए और इसमें एगो आईना डाल दीजिए अंदर। कोनो ले सकते हैं, बस परावर्तन करवाना है प्रकाश को, आपकी मर्जी। अब यहाँ से प्रकाश इस पे मारिए और यहाँ वो कुछ पर्दा या दीवार वाल के पास करिएगा ताकि रिफ्लेक्ट होकर वापस जाए। सफ़ेद रंग का रखिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई और रंग का रखिएगा तो बढ़िया से नहीं दिखेगा। लेजर लाइट वाला प्रकाश, कोई भी टॉर्च जलाइए उजला वाला, आपको लेजर लाइट नहीं श्वेत रंग डाला तब ना टूटेगा 7 रंग में। श्वेत रंग, हाँ सफ़ेद वाला रंग। अरे ये सब जला दीजिएगा ना ले जाके, उतना नाटक। दिखेगा या गहरा गहरा दिखेगा? अब वो डिपेंड करेगा आपका घर का माहौल भी कैसा है, आप वहाँ बॉल जला के देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर थोड़ा तो खराब ही दिखेगा क्योंकि पानी है, पनिया हिलते उधर है, पनिया को शांत रखिएगा, पानी हिलाई उलाइएगा नहीं। अब वो इसको आईना रख देंगे, हाँ आईना, वेट कर। हाँ ठीक है, वेट करके आराम से आप फिर प्रकाश मारिएगा और यहाँ पर्दा कुछ लगा दीजिएगा। इस पे जो प्रकाश बनेगा ना वही 7 रंग में टूटले बनेगा। तो इसको आप प्रैक्टिकली घर में भी करके देख सकते हैं। ये सब बोलते हैं ना तो करके देखा कीजिए। जैसे मान लीजिए आप ये दोनों को देखे तो इसको थोड़ा बनाया कीजिए, बना के देखिए। ये सब करने से आपका स्किल डेवलप होगा, है ना, आपका ग्रोथ होगा, तभी ना आप में बाकी में क्या फ़र्क पड़ेगा। पढ़ाई होता है तो ये सब बंद करता है। हाँ तो ये चलिए ठीक है, वो होता है तो और भी अच्छी बात है। मोबाइल हाँ उससे भी हो सकता है, कहीं से आपको उजला लाइट लाना है, बस वैसे कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब मत पूछिएगा कि कौन वाला आर ओ वाला पानी लाए कि ये वाला पानी लाए, चुपचाप पानी लाना है बस, खाली खत्म बात। ठीक है, तो ये लेंस का बात हो गया, वर्ण विक्षेपण का हो गया। वर्ण विक्षेपण आप लोग लिखे हो इसलिए हम वो नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी बातचीत किए वो सब में से आप 90% चीज़ें जान रहे थे पहले से ही, सब हो चुका था। अब जरा मुद्दे की बात करते हैं जो आज एक्चुअली में पढ़ना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का बात किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है, जैसे प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद आप देखिए कि परावर्तित हो गया, तो प्रकाश का परावर्तन चिकना चमकीला सतह मिलेगा तो परावर्तित हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जाके प्रवेश कर गया तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, और जा करके 7 रंगों में टूट गया तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह दिए। चलिए बढ़िया है। लेकिन ये जो प्रकाश हमारे पास आया वो हमारे पूरे जगह में फैला हुआ है। ये फैला हुआ है किसकी वजह से?
धूल कणों की वजह से। हमारे आसपास बहुत सारे धूल कण फैले हुए हैं। जब बल्ब जला ना, तो बल्ब जलने के बाद जो प्रकाश जो है वो उन्हीं धूल कणों से टकराया, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तभी दिखता है जब वो कोई चीज़ से टकराएगा। अब वो धूलवा से टकराएगा, वो धूलवा जो है उसे वो उस पर प्रकाश पड़ा, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया, वो धूल हमको दिखाई दिया। मतलब समझिए कि हम लोग का सिस्टम ऐसा है ना कि हमारे आसपास अरबों की संख्या में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, और उसी की वजह से प्रकाश फैल गया है, प्रकाश फैल सा गया है। नहीं तो जैसे टॉर्चवा में जैसे कैसे जाता है जब सीधा लाइट, वैसे ही जाता। लेकिन हमारे वातावरण में जो प्रकाश फैला हुआ है वो फैला हुआ किसकी वजह से? वायुमंडल में मौजूद धूल कणों की वजह से, है कि नहीं? ऐसे आप पढ़े होंगे, हीट के बारे में भी पढ़े होंगे कि सूरज का जब प्रकाश, आइए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अर्थ होता है, अर्थ के चारों में वायुमंडल पड़ा हुआ है, वायुमंडल में CO2 गैस भी होता है। सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने पर ये क्या होता है? गर्म होता है। ये हिस्सा अगर मान लीजिए गर्म हो रहा है तो क्योंकि CO2 गैस भरा पड़ा हुआ है तो ये सब धीरे धीरे गर्म होता है। याद है, पढ़े थे ऐसा? कुछ होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि हम एगो रॉड ले लें, रॉड लेंगे और इसमें आग लगा दें, यहाँ पे हम जला दें, तो इसको जलाइएगा तो है थोड़ी कि यहाँ गर्म नहीं होगा, वहाँ तो भी हो जाएगा धीरे धीरे। वैसे ही अगर प्रकाश यहाँ पड़ रहा है सूरज का तो ये सब भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्यों? CO2 गैस की वजह से। वो तापमान को मेंटेन करने में सहायता करता है। हम लोग क्यों घबरा रहे हैं कि भाई हमारे माहौल में, हमारे आसपास के हवाओं में कभी CO2 का मात्रा अगर बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वैश्विक उष्णता बढ़ जाएगा, है ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघले उगलेगा, नाटक होगा, मर जाएंगे डूब डाब के ऐसे ही खाली, है ना। तो इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं कि CO2 को नहीं बढ़ाना है ना। CO2 को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई पेड़ों को काटने से मना करते हैं, क्योंकि CO2 को वो कंज्यूम करता है, CO2 की मात्रा को कम करता है। फैक्ट्री में बोलाता है कि कम कचरा वचरा निकालिए, क्योंकि वो सभी चीज़ें सब ज़्यादा बनाता है, ये सब है। तो खैर ये अलग चैप्टर का बात है। तो वैसे ही करके प्रकाश का प्रकीर्णन का भी मामला है। प्रकाश यहाँ पे पड़ा, लेकिन इसके धूल कण क्या किया? उसको फैला दिया, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोला गया? वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे धूल कणों से टकरा कर प्रकाश का बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जोड़ा जाए तो जोड़ सकते हैं, प्रकीर्णन कहलाता है, इसलिए हम वहीं छोड़ दिए। ठीक है, आप लोग स्मार्ट तो है ना जी। तो प्रकाश की वायुमंडल में मौजूद धूल कणों से प्रकाश का टकरा करके बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें? चलिए बढ़िया। अगला क्या है आपका? पार्श्व परिवर्तन। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप आईना के सामने खड़ा होइएगा ना तो आपका दाहिना ही है, लेकिन आईना में आपका दाहिना कहाँ दिखेगा? सामने ही दिखेगा आईना। जैसे हाथवा इसे उठाइएगा तो वो ये वाला उठाएगा, लेकिन वास्तविकता में आप ऐसे रहिएगा तो वो सामने ऐसे व्यक्ति खड़ा है, तो अगर आप ही लोग समझिए मेरा दाहिना आप लोग का बायां है, क्योंकि आप लोग का ये वाला हाथ ऐसे होगा, अब मेरा बायां आप लोग का दाहिना है। आईना में वही होना चाहिए, लेकिन आईना में हम लोग को वो चीज़ उल्टा दिखता है, मतलब सीधा होता हुआ दिखाई देता है। ये उठाइएगा तो ये पट्टी वाला उठाएगा, ये हम नहीं उठाते हैं तो वही पट्टी वाला उठाता है। ठीक है, तो ये लेकिन वास्तविकता में तो चेंजेस है ना जी, उसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या लिखे हुए हैं? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और तथा दायां भाग बाईं ओर दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, अब दो तरह का पिंड होता है, एक को कहते हैं दीप्त पिंड और एक को कहते हैं प्रदीप्त पिंड। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मान लीजिए ये भी लाइट जैसा चमक रहा है, आप लोग को प्रकाश जला के दिखाए थे, ये वाला से लाइट जल के वापस रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो कुछ वस्तु ऐसी है जो किसी और से चमकता है, किसी और के लाइट से चमकता है, और कुछ वस्तु ऐसा है जो खुद लाइट देता है। जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब खुद लाइट दे रहा है, इसको कोई लाइट दिलवा रहा है क्या? ये खुद प्रकाश दे रहा है। तो वैसा प्रकाश का स्रोत, ऐसी वस्तु जो प्रकाश का स्रोत खुद हो, मतलब खुद प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त पिंड। पिंड मतलब वस्तु, कोई बड़ा चीज नहीं, वस्तु। ठीक है, इसमें क्या हो गया? जैसे कि आग हो गया, एक दीप्त पिंड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, हाँ, बल्ब भी हो सकता है। सूरज इसका कौन सा पिंड का उदाहरण है? दीप्त पिंड। सूरज भी तो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो जो प्रकाश को बनाएगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, खुद प्रकाश को उत्सर्जित करवाएगा, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त पिंड। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, किसी और के प्रकाश से जलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे चंद्रमा किसी और के प्रकाश से जल रहा है, मतलब सूरज का प्रकाश जो पड़ता है तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा भी लाइट छोड़ रहा है। ठीक है, बट वास्तव में क्या चंद्रमा का अपना लाइट है? नहीं, वो सूरज के प्रकाश से चमक रहा है। तो वैसे पिंड जो किसी और के प्रकाश से चमकता है उसको हम लोग प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और जो जिसका स्वयं अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चांद हो गया, चांद के अलावा और भी आप ले सकते हैं। अंतरिक्ष में जितना ही मौजूद तारा हो गया, तारा तो इसमें आ जाएगा, तारा बोले अभी कुछ, तारा बोले थे, तो तारा इसमें आएगा दीप्त पिंड में। तारा क्या है? क्या चीज? हाँ, तो तारा प्रदीप्त में, दीप्त में आ जाएगा ना, फिर तारा दीप्त में आ जाएगा ना, नहीं समझे? प्रदीप्त में था नहीं जी, दिखाइए तो मिस्टेक होगा, फिर से एक बार देखिएगा। आपको तारा कैसे? जैसे सूरज हमारा एक प्रकार का तारा है, सूरज उसी का एग्जाम्पल था, फिर से पढ़िएगा एक बार जाके। प्रदीप्त पिंड उसे कहते हैं ना जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो दिखाइए तो, अरे भाई कोई बात नहीं, होता है, कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए।
अरे भाई, आपकी चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, है ना। दूसरे के प्रकाश से चमकता है, प्रदीप्त पिंड होता है। क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा को हम देखते हैं, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे छोड़िए, कुछ अन्य पिंड भी है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? कुछ जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। अब तो आपको प्रूफ मिल गया। हाँ, देख लीजिएगा। कोई और बुक आपको देखिए, हो सकता है मिस्टेक्स रहता है। सुगम वाला में था तो गलती हो रहा होगा। आपको इसी बुक का मानना चाहिए, एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जाम में जो है ना सारा कुछ इसी से आता है। जो बुक का चाहे नहीं एग्जाम हो, एनसीईआरटी का जो बुक रहता है वो नेशनल के थ्रू है ना, नेशनल काउंसिल रिसर्च फिर जो वही लोग बनाता है। तो ये बुक ज़्यादा वैलिड है, ये ज़्यादा मान्य होता है, समझे ना। तो इस बुक का ही बात ज़्यादा मानिएगा। ऐसे हो सकता है, आप देख लीजिएगा, कन्फर्म हो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, समझे ना। तो जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको क्या कहेंगे? दीप्त पिंड। और जो किसी और के प्रकाश से चमकेगा उसे प्रदीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड के उदाहरण में सारे तारे आ जाएंगे, क्योंकि तारा का खुद का प्रकाश होता है, उसका परिभाषा ही यही है। तारा का क्या परिभाषा होता है? जिसका खुद का स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा में जो भी कही, जो खुद से प्रकाश से चमकता है, उसी को तारा कहते हैं। सूरज भी एक तारे का उदाहरण है। तो तारा किस पिंड में आ जाएगा? दीप्त पिंड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ हो गया। इसमें एग्जाम्पल में आप चाहें तो सूर्य या तारा डाल सकते हैं। बल्ब, लैंप भी लिखा हुआ था, है ना, मोमबत्ती का ज्वाला, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें आ जाएगा, दीप्त पिंड में आ जाएगा। चलिए बढ़िया है। अब एक हो गया परिदर्शी। क्या हो गया? परिदर्शी, पेरिस्कोप। ये कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को रहते कहीं और देखना कहीं और है, तो वैसे में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कब, कैसे, कहाँ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में कई बार क्या होता है कि पनडुब्बी, इसमें पनडुब्बी का उदाहरण दिया गया। तो समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र में इंसान घुसा हुआ है और अंदर समझिए कि बड़ा सा पनडुब्बी को लेकर चल रहा है ना। मतलब ये बना रहेगा पनडुब्बी, अंदर में जो पनडुब्बी नहीं समझ रहे हैं, मछली से नहीं है, बड़ा सा जैसे कैसे जहाज होता है ना, जहाज टाइप का जो पानी के अंदर में जहाज चलता है, पनडुब्बी उसको कहते हैं। ब्लैक कलर का, अलग अलग कलर का होता है, पानी के उनके कलर का ब्लू। हाँ हाँ, इसी टाइप का, मछली टाइप का जैसा रहेगा वैसे में बनाया जाएगा। तो सर आप लोग को तीर कर लेता है अंदर। क्या होता है? नहीं सर, वही नहीं रहता, वही गलत बोल रही है, दूसरा समझ रहे हो। क्यों चीज़ समझ रहे हैं? हाँ, भूत वाला नहीं भूत रहता वाला सर, पंडुब्बा नहीं रहता, वो समझ रही भूत वाला पनडुब्बी? हाँ सर, भूत का कौन पनडुब्बी है जी? भूत का कौन पनडुब्बी है? होता है सर। तो एगो पक्षियों को लोग बोलते रहता है पनडुब्बी, ऊपर में मुँह डाल देता है, ओकरो बोलते रहता है, तो वो कहीं पंछी हो जाएगा। पनडुब्बी ऐसे इसी को कहते हैं, मेनली यही रिप्रेजेंटेड होता है। खैर समुद्र वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। नेवी वगैरह जो चलता है ना, जैसे दुश्मन लोग आक्रमण कर रहा होता है तो उन लोग को भाई निरीक्षण करने के लिए वो लोग, इस सुरक्षा है ना। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, सबके दिखा कि हमारा है हमारा है। एक है कि आप छिप के चल रहे हैं, तो में फ़र्क ना है, इंसान छिप के ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है। तो नेवी वगैरह में इस सब में वही होता है, अंदर छिप के पनडुब्बी वगैरह में काम करते रहता है। सेना उना का जवान जो रहेगा नेवी वेवी का, अंदर छिप के रहता है, अंदर 6-6 महीना के लिए ग्राउंड पे हो जाता है अंदर। ऐसा वो लोग का ड्यूटी रहता है, 6-6 महीने तक के लिए अंदर रहेगा साल भर में। जितना बड़ा ऑपरेशन साल भर भी रह सकता है, वो डिपेंड उस व्यक्ति पे भी डिपेंड करेगा, वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। कोई मर्जी है कि हम 5 साल बाद जाएंगे तो ज़बरदस्ती को थोड़ी करेगा, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। बाकी फिर भी उसका मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाएगा। 5 साल कह दिया आदमी, 5 साल रहना कोई मजाक नहीं है। आदमी डिप्रेस होता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी जाँच पड़ताल सब कुछ करके उसको फिर काम चलता है। खैर वो अलग लेवल का बात है। मतलब पनडुब्बी में समझिए सिंपल सा, हमारी सेना लोग सुरक्षा करने के लिए समुद्र में पहरा देते रहता है। कुछ नेगेटिव चीज़ होता है उसके लिए वो लोग मारता है। अब मान लीजिए पनडुब्बी अंदर घुसा हुआ है और ऊपर से कोई मान लीजिए दुश्मन का जहाज, चाइना उना पाकिस्तान आ रहा है नाटक करने के लिए, तो उन लोग को भाई खत्म करना है। अब खत्म करने से पहले अगर मान लीजिए भी आएगा तो देख लेगा तो भाई मारा मारी हो जाएगा यहीं पे, तो बारूद गोला बम सब कुछ नाटक हो जाएगा, अलग अलग का बात हो जाएगा। तो ये लोग अंदर से छिप करके इसको उड़ाने का, मारने वारने का काम करता है। तो अब यहीं अंदर से अगर इसको करेगा तो इसको देखेगा ना जी, कैसे देखेगा उसको? जहाज आ रहा है नहीं आ रहा है, किसका जहाज आ रहा है, अंदरवा से थोड़ा कुछ पता चल जाएगा, अंदर से कुछ मालूम चल जाएगा। उसको देखना पड़ेगा, आगे फ्रंट से देखना पड़ेगा। तो फ्रंट से ही जब बाहर आके देखेगा तो देख लेगा। ये अगर खुदे बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो मालूम चल जाएगा कि भाई कोई है वहाँ पे, जहाज है वहाँ पे। और जैसे देख लेगा फट तो मार के उसको मार देगा, है कि नहीं। ये तो गया है देखे लगी, ये तो सिर्फ देखने के लिए गया है, लेकिन ये देख लेगा कि भाई कोई है वहाँ पे। आई तो ऊपर में है, बाहर में इंसान ज़्यादा अच्छा से मारेगा, ऊपर से नीचे मारना ज़्यादा आसान है, नीचे से ऊपर मारना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऐसे कर भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको देखने के लिए क्या करता है ना, इसी का इस्तेमाल करता है। ये वो लगल रहेगा, इसी तरह का पेरिस्कोप बना देता है ऐसे करके। यहाँ पे वो समतल दर्पण होता है। अब हल्का सा मान लीजिए उतना बड़ा समुद्र है, उसमें इतनी को डिब्बा निकलेगा, वो भी रंग देता है उसको समुद्र के कलर से, तो पता चलेगा कुछ नहीं पता चल पाता है। ये निकलेगा हल्का सा तो पता उतना नहीं चल पाता है।
अब गौर से देख लीजिएगा दूरबीन लगा के तो अलग मैटर है, लेकिन ऐसे नहीं पता चल पाता है क्योंकि बड़ा सा समुद्र है, वहाँ पे कहाँ से आप निकाल दिए किसी को नहीं मालूम चल पाता है। तो इंसान क्या करेगा ना, यहाँ पे वो आदमी बैठल रहता है और इसमें क्या करेगा, यहाँ पे वो समतल दर्पण रहता है, यानी यहाँ इसका प्रतिबिंब इस पे बन गया और इसका प्रतिबिंब इस पे बन गया और यहाँ पे बैठल आदमी इसको देख लेता है कि कौन सा जहाज है, कहाँ का जहाज है। और अगर खतरा का निशान देखेगा तो तुरंत आदेश करेगा मार हो मार मार मार, फिर बम तोप जो भी रहेगा उसके पास मिसाइल विसाइल छोड़ दिया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। तो पनडुब्बी वाला लोग इस तरह से उसका इस्तेमाल करता है। बंकर वंकर नदी उदी में या गुफा उफा मान लीजिए जमीन खोद खाद के छिपा हुआ है तो वो लोग भी ऐसे करके देखेगा तो मार देगा गोली यहीं पे, है ना, नहीं मार देगा। ऐसे खड़ा हो गया मान लीजिए, ऐसे खड़ा यहीं पे आके हीरो बन के देखेगा, मार देगा था ऐसे मथुरे में कहीं बढ़ देखे आया है, तो वैसे में दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे बहुत हेल्प करता है, उसको डंडी बाहर करेगा, डंडिया में मारो ना दूसरा रख लेगा ले और दूसरा से देखेगा, दूसरा से मारेगा और देखेगा, देख करके फिर समझ के फिर उसको आक्रमण करेगा। यानी पेरियस को बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग मान लीजिए कोई ऐसा जगह फंस गए जहाँ पे आप हैं, यहाँ आदमी है ऊपर, अब मुँह दिख नहीं रहा है कि कौन है कहाँ है, तो आप लोग ये मुँह देख के इससे बतिया सकता है, क्या दोस्त का हाल चाल बढ़िया है, सब ऐसे ऐसे कर सकता है ना जी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यही होता है आपका क्या, परिदर्शी, ठीक है, जिसमें समतल दर्पणों का उपयोग होता है। आप लोग से सवाल पूछा जा सकता है एक परिदर्शी में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो क्या कौन से दर्पण का, समतल दर्पण का, ठीक है। ऐसे ही कर करके सब बनता रहता है। अब ये क्या होता है, परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बी हो गया, टैंकों हो गया तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेना पेना में लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे खतरा होगा वही नहीं इस्तेमाल करेगा। और कहा हम लोग को आम जीवन में इसका जरूरत है उतना क्या, आम जीवन में जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ खतरा वतरा का चीज़ है जैसे एग्जाम्पल दे दिए वही समय का जरूरत होता है। अगला देखिए बहुप्रतिबिंब, बहुप्रतिबिंब कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, अनेक प्रतिबिंब। मान लीजिए वो वस्तु हम यहाँ पे रखें और यहाँ पे 2-3 वो आईना, वो यूँ है ना, वो यूँ रखना है, वो यूँ है ना, ऐसे करके रख दीजिए तो सारा में आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा बहुत सारा। आप लोग ऐसा चीज़ देखे हैं, कोई चीज़ देखिएगा जिसमें मान लीजिए ऐसे बना हुआ है तो इसमें बहुत सारा लगता है जैसे ढेर अंदर तक बना हुआ है, ऐसा कभी फोटो देखे हैं, तो वो सब बहुप्रतिबिंब का ही उदाहरण है। उसको मिरर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि लगता है कि अंदर ढेर सारा बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। कुछ हाँ दोग होता है उस, मतलब ऐसा बहुत तरह का सोफ़ा भी आता है, सोफ़ा बनल रहेगा और लगेगा कि कितना अंदर है कुछ है, ऐसा मिलता है सोफ़ा। तो वो सब में इसी का इस्तेमाल करता है, बहुप्रतिबिंब बना दिया जाता है। एक एक प्रतिबिंब रहेगा, एक एक वस्तु का ढेर सारा प्रतिबिंब बना दिया जाता है, तो वो बहुप्रतिबिंब बन जाता है। एक और होता है बहुमूर्तिदर्शी, जिसका वीडियो दिखाए थे, ठीक है। 3 गो समतल दर्पण को जोड़ा जाएगा, ऐसे 3 को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद, ठीक है, 3 को जब जोड़ा जाएगा तो एक सर्कल में क्या करेगा, कवर करेगा और कवर करके यहाँ पे छेद कर देगा ताकि हम इसको देख सके, देखने के लिए। दूसरा तरफ जो बनाएगा ट्रायंगल, इसी में कुछ चीज़ें बनाएगा, कुछ भी कलरफुल टाइप का, जैसा आपको देखना हो फ्लावर्स का, अलग अलग तरह का चीज़ें बनाएगा और बना के इसको डालेगा, इसको कवर करेगा, चिपकाएगा। और हाँ, इसको रखना है ट्रांसपेरेंट, एकदम काट उठ का मत कर दीजिएगा, क्योंकि प्रकाश इसी से वाप जाता है। प्रकाश पीछे से पड़ेगा तब ना दिखाई देगा, बताया समझ में। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ का चीज़ को देखना हो, या फॉर एग्जांपल में हम मान लीजिए यही बनाया है परिदर्शी, ऐसे करके बनाया है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको पूरा ढक देंगे तो अंधेरा हो जाए, कोई दिखाई देगा हमको, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, उधर का प्रकाश में घुस सकता है तो ना दिखाई देगा हमको। तो पीछे वाला को एकदम पूरा काट उठ के पूरा मोटा चीज़ से नहीं चिपकाना है, पतला पेपर ले लीजिए, हाँ पतला चीज़ को लेना है, पतला वाला प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लीजिए, या फिर अर्धा वाला, जैसे आप लोग कैसे कैंडल वैंडल दिवाली में बनाते होंगे तो वो पेपर का भी चिपकाते हैं तो रेड दिखाई देता है, उस टाइप का भी ले सकता है। मतलब लेना ऐसा वस्तु है ना जिससे प्रकाश आर पार हो सके, पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है, ठीक है। और बस वो उसका कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है, बस वो सुंदर लगता है, देखने में आपको मज़ा आएगा। वो मार्केट में भी मिलता है, आप खरीद भी सकते हैं यही चीज़ बहुमूर्तिदर्शी, और आप खुद ही बना सकते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस सजावट में ऐसे देख सकते हैं आप, नाटकबाजी खाली करते हैं, टाइम पास के लिए खाली है क्या जी। तो ये चीज़ हो गया, आप लोगों को मन करे तो बनाइए। ये क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है, मतलब ऑप्टिकल मतलब क्या है, यही मिरर वगैरह से बना हुआ प्रकाश का एक डिवाइस है जो प्लेन मिरर्स यानी वही समतल दर्पणों के इस्तेमाल से बनाया जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कई सारे रिफ्लेक्शन होगा, मैंने रिफ्लेक्शन में ही रिफ्लेक्शन, दर्पण में ही दर्पण बनेगा, है ना। दुइयों को दर्पण को आप सामने खड़ा कर दीजिए और बीच में कुछ खड़ा कर दीजिए तो उंगलियां हमारा एक रो में दिखेगा, और एकरा में भी दर्पण लगा था, इसका मतलब जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो वाला ही में दिखेगा, समझ रहे बात की। यानी दर्पण के भी अंदर, दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा, रियल में तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, लेकिन जो दर्पण में जो आभासी फिगर बना है वो रिफ्लेक्ट करेगा। बताया समझ में। हम अगर मान लीजिए आईना के सामने खड़ा हो जाए, ठीक है, आईना के सामने खड़ा हुए, या फिर ये देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, अब इसमें है कि इसमें है भाई, किने है, नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं ना जी, तो उस आप लोग तो नहीं जाते होंगे इसमें होगा, ए सिम जल्दी आ भाई करने, अरे कहाँ है चैप्टर लास्ट में, हाँ देखिए दिख रहा फोटो,
आईने देखिए, ये सामने एक दर्पण है और इन्हें ई दर्पण को लेकर बैठा हुआ है, उसका पीछे का हिस्सा दिखा रहा है, इसका पीछे का हिस्सा का प्रतिबिंब इस दर्पण में बना, और इसका इस दर्पण का भी प्रतिबिंब दर्पण में के अंदर बना, यानी दर्पण का प्रतिबिंब भी दर्पण में बन जाता है। ये अलग दर्पण है, ये अलग दर्पण है, लेकिन इसमें जो ई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्योंकि दर्पण छोटा था दर्पणों के प्रतिबिंब बन गया, लेकिन दर्पण के अंदर का भी प्रतिबिंब दर्पण में बन गया। अब अगर आप दो दर्पण को, दो समान दर्पण को इस तरीके से सेट कीजिएगा तो सोचिए कितना अंदर तक घुसल दिखाई देगा चीज़ें, है कि नहीं। प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब बन रहा है, ओकरो अंदर प्रतिबिंब, ओकरो अंदर प्रतिबिंब, करते 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 कितना सारा बनेगा, है ना। ऐसे ही कर करके एक सिस्टम बन जाता है, तो बड़ा डरावना और बड़ा अच्छा भी लगता है, उसका इस्तेमाल नॉर्मली लोग करते हैं। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बहुमूर्तिदर्शी वगैरह में काम हो जाता है, ठीक है, बात खत्म। चलिए अब एक छोटा सा चीज़ दृक तंत्रिका को समझना है, उससे पहले जरा सा आँख का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये आँख से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे आँख का ये स्ट्रक्चर है, आँख का स्ट्रक्चर है। तो आँख के का बात करेंगे तो सबसे ऊपर क्या रहता है, कॉर्निया सबसे ऊपर। आँख का ऑपरेशन होता है तो हम लोग क्या डोनेट करते हैं, कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं। कॉर्निया के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पानी सा द्रव, हाँ ठीक है, जलीय टिप टाइप का चीज़ मिल जाता है या जो भी है। उसके बाद क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का क्या होता है चारों साइड, तो बीच में छेदवा ना हो गया, हाँ परितारिका या आइरिस। किसी व्यक्ति का रंग ब्राउन है, नीला है, हरा है, पीला है, वो किसे देख के मालूम चलता है, परितारिका या आइरिस देख के ही मालूम चलता है। अगर कोई मान लीजिए ब्राउन आइस है तो उसका परितारिका ही ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। कोई अगर ब्लू वाला है तो उसका परितारिका ही ब्लू कलर का होगा, ठीक है। परितारिका के बीच में क्या होता है, पुतली होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, परितारिका, है ना। परितारिका इसको कंट्रोल करता है। कब कंट्रोल करता है, प्रकाश, हाँ प्रकाश का मात्रा अगर ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, वो छोटा कर देगा ताकि प्रकाश कम घुसे, हमारे आँख बच जाए, ठीक है ना। आँख को बचाने का काम करता है, आँख को बचाने का काम ये भी करता है, जो पलक झपक रहा है ना ये भी करता है। देखते हैं अचानक लाइट आएगा तो आँख तुरंत फटाक से बंद हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट में आप ऐसे ही आँख में बंद हो जाएगा, तो पहले तो कुछ हद तक ये बंद करता है, तब तक आँख सिस्टम हो जाता है। बाहर निकलिएगा तो इससे करिएगा, अरे भाई क्या हो गया, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का आँख खोलिएगा, है ना। वैसे करके फिर नॉर्मल चीज़ें आप देखना शुरू करिएगा, क्योंकि तब तक आँख का पुतली आपका बड़ा हो जाएगा, वो प्रकाश छोटा हो जाएगा, अब वो प्रकाश को कंट्रोल कर सकता है, फिर आपको चीज़ें दिखाई दे जाता है। अचानक नहीं निकलना, अचानक निकलिए हल्का स्लो कर करके, ठीक है। वैसे खुद कंट्रोल कर लेता है आँख, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आप मान लीजिए इसको कम दबाव दीजिए तो आपका आँख अच्छे से काम करेगा, है ना। मान लीजिए आप 10 दिन लगातार अंधेरा में रहें, अचानक लाइट में निकल जाइएगा तो इससे में दिक्कत ना है, क्योंकि आँख को हैबिट पड़ गया है अंधेरा में रहने का। हमारा बॉडी वो चेंज होते रहता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे माहौल में इसको डाल दीजिएगा वैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका बीच में पुतली हो जाता है, वही साइज़ बड़ा छोटा होकर के प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते रहता है, ठीक है। इससे प्रकाश जाएगा, उसके बाद किससे मुलाकात होगा, प्रकाश का, लेंस से, ठीक है। इससे प्रकाश पड़ता है ना, तो ये जो पुतली है आपका, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया भी प्रकाश को रिफ्लेक्ट भी करता है कुछ मात्रा में, और कुछ का मैक्सिमम मात्रा में अंदर भेज देता है। तो अंदर भेजेगा ना तो ये भी देखिए जो है ना मोड़ता है प्रकाश को मोड़ देता है, यानी ढेर सारा प्रकाश को इसे मोड़ के भेजेगा लेंस के पास, और फिर लेंस इसको और मोड़ देता है, लेंस उसको और मोड़ देगा, उत्तर लेंस, क्योंकि उत्तर लेंस का जानवे करता है क्या होता है, चीज़ें मोड़ देता है। चलिए एगो क्वेश्चन याद आया है, देखते हैं कौन बता पाते हैं। अच्छा भाई ना जी, जरा सा पूछेंगे ना, बताइए। आप बताइए इसमें कौन सा लेंस लगल होगा, उत्तल, आप बताइए। इसमें अवतल लेंस और इसमें उत्तल। कौची खा रहे हैं जी आप लोग, मारे ना पड़े हैं, खाए हैं, हम नहीं खा रहे, ये तो कल भी खा रही थी। मत खाए कीजिए सब। कौन सा लेंस होगा जी इसमें, उत्तल लेंस, ये नहीं पता है, मामूली सा चीज़ है ना। इसमें से उत्तल लेंस लगा होगा तो प्रकाश मुड़ गया, इस दवा में कौन सा लेंस लगा हुआ था, अवतल लेंस, तो प्रकाश फैल गया, है ना। इतना छोटा सा बात बस। वैसे ही हमारा आँख में क्या होगा, प्रकाश एक तो इधर मुड़ गया आया तो, और मुड़ करके फिर इहो मुड़ गया, और मुड़ करके कहाँ बनाता है, यानी मुड़ के यहाँ बनेगा रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई चीज़ सीधा है तो ये कहाँ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दिमाग हमारा इतना स्मार्ट है कि उल्टा चीज़ को ही सीधा समझ ले रहा है, क्योंकि हम बचपन से वैसे ही चीज़ें देखते आ रहे हैं जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं, तो माइंड को वो चीज़ का हैबिट हो चुका है, ठीक है। वास्तविक में अगर मान लीजिए हम लोग के पास कोई शक्ति हो, आप लोग उठ के चल जाए अंदर, घुस जाए अखवा में, और जाके कोई का देखिए कैसन फिल्म फोटो बन रहा है, ऐसे करके देखिएगा तो सारा उल्टा बना दिखाई देगा आपको, कॉर्निया यहाँ पे सब उल्टा बनल दिखाई देगा। लेकिन माइंड उसको सीधा समझता है, जो उल्टा वास्तविक में है ना ओकरे सीधा समझता है हमारा दिमाग, ठीक है। मतलब
तो वो हमने उल्टा दिखाई देगा फिर। ये दिमाग और हमारे बीच का एक लड़ाई है, हमने ये दोनों अपोजिट चलता है। हम लोग को जो सीधा लग रहा है दिमाग कर रहा है उल्टा है, इसका ना तब वो उल्टा उल्टा जो भी कहिए वैसा होता है। हमने अगर तलवा उल्टा मान लीजिए कर दीजिएगा तो कहेगा अरे उल्टा है, लेकिन दिमाग में कहेगा अरे सीधा है वो हमारा ही। आप अगर अपना कोई मान लीजिए बॉटल बनाए और बॉटल को आप ऐसे उल्टा लटका कर दिया है, ठीक है, तो ये जो है सीधा बनल रहेगा अंदर, ऐसे सीधा बनल रहेगा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का उत्तल लेंस का ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है, ठीक है। तो ये प्रकाश यहाँ जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। एक बात बताइए, आप लोग किसी की आंखों में देखते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वो कैसे बनता है फिर? किसके परिवर्तन, कहाँ से परिवर्तन, कौन करता है परिवर्तन, क्यों करता है परिवर्तन? कॉर्निया करता है, बहुत अच्छा है ना। ये कॉर्निया भी बहुत पतला सा चिमका पारदर्शी होता है, इस पे जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे पानी रिफ्लेक्ट कर देता है ना, पानी में तो छवि दिखता है हमारा, जबकि पानी भी ट्रांसपेरेंट है। तो वैसे ही यह भी क्या करता है, कुछ भाग को प्रकट करके हम लोग को वापस भेज देता है, तभी हम लोग को अपना चित्र भी किसी की आंखों में दिखाई दे जाता है, ठीक है, कुछ हद तक। तो ये ऐसा हो जाता है, फिर प्रकाश इसमें घुसेगा और घुस करके कहाँ पड़ेगा जी? रेटिना पर, है ना। रेटिना का एक और नाम क्या था? दृष्टिपटल, है ना, दृष्टिपटल पड़ा हुआ था नाम। इस पे पहुंचेगा और इस पे ही बहुत सारा जो है ना शंकु तंत्रिका कोशिका और सालाकाएं तंत्रिका कोशिका लगा होता है। वही क्या करता है, फोटो वोटो खींचता है और खींच करके उसको भेजता है कहाँ पे? ब्रेन के पास, दिमाग के पास भेजेगा। तो होता क्या है, इस पे बहुत सारा लगा हुआ है क्या? शंकु और सालाकाएं कोशिका, इसी पे लगा हुआ है, ठीक है। यानी रेटिना कह दीजिए कि रेटिना इसी का बनले हुआ है, और भी चीज़ें बना होता है, अभी उसको आप डीप में जाइएगा तो पढ़िएगा, बट इतना समझिए कि रेटिना पे बना होता है, ये कोशिका लगा होता है। और यही कोशिका जो है ना कनेक्ट होता है किससे? दृक तंत्रिका कोशिका से, दृक तंत्रिका से, ठीक है। ये एक प्रकार का नस टाइप होता है और ये कनेक्टेड रहता है मस्तिष्क में, ठीक है। ये मस्तिष्क से जाके जुड़ा रहता है, यानी कि आँख क्या देखा है ना, ये इसका इन्फॉर्मेशन, इसका फोटो ही खींचेगा, इस पर फिगर बनेगा, इसको लेगा, ये शंकु कोशिका सालाकाएं दोनों मिल करके फोटो खींचेगा, फोटो बनाएगा उसको, और उसका इन्फॉर्मेशन भेजेगा किसके जरिए? दृक तंत्रिका के जरिए, कहाँ पे? मस्तिष्क में भेज देगा। और मस्तिष्क अगर आपका स्ट्रांग है तो उसको वो याद रखेगा। जैसे आप सभी लोगों का चेहरा हमें याद रहता है, हम सभी का चेहरा आप लोग को याद रहता है, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कौन लेके गया होगा? दृक तंत्रिका। तो ये वही यहाँ पे लिखे है, दृक तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? आंखों से मस्तिष्क तक देखने की जानकारी पहुंचाने वाली मुख्य तंत्रिका है, जो रेटिना से निकलकर मस्तिष्क तक जाती है। रेटिना से निकलता है और मस्तिष्क तक जाता है, ठीक है। अब एगो अंध बिंदु लिखल मिला होगा, अंध बिंदु पढ़े थे बुक में, कहीं लिखल मिलेगा अंध बिंदु। हाँ, पित्त बिंदु जिसको कहते हैं, पित्त बिंदु। लेकिन पित्त बिंदु आप लोग को नहीं पढ़ना था। हाँ, का नाम बोल ही दिया है तो वो बता ही देते हैं। देखिए क्या होता है ना, जैसे आँख का जब चित्र बनाइएगा, आँख में चित्र में देखिएगा, तो आँख जैसे कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, अब हमको मान लीजिए हम मान लीजिए उस बोर्ड को देखते हैं, तो बोर्ड को तो देख रहे हैं, बट क्या आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है हमको? दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो क्लियर दिखाई दे रहा होगा हमारे आसपास का चीज़? हमें सिर्फ वही वाला यानी बोर्ड ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आप लोग भी अगर हम अपना हाथ ऐसे करें, अगर आप लोग हमारा हाथ देखिएगा तो आपको मेरा शरीर दिखाई देगा, लेकिन क्या शरीर उतना अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है जितना अच्छे से आप हाथ को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? हमारी आँख का जो रेटिना बना हुआ है ना, रेटिना के पास ही एक पॉइंट होता है जो येलो कलर का दिखाई देता है, जब उसको करेक्टली अच्छे से देखा गया तो उसको हम लोग पित्त बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है, पित्त बिंदु, ठीक है। येलो पार्ट, येलो डार्क, ऐसे ही पॉइंट करके इसको कहते हैं, नाम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हिंदी में समझिए पित्त बिंदु। पित्त मतलब पीला होता है, ठीक है, पीला पॉइंट कहलाता है। ये वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे अगर फोटो आप बना दिए, जहाँ पे अगर आप फोटो बना दिए तो आपको एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा, चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। मतलब आप इमेज यहाँ भी बना सकते हैं, इमेज यहाँ भी बना सकते हैं, इमेज यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इधर जितने साइड में इमेज बनाइएगा वो उतना ही ब्लर दिखाई देगा, उतना ही खराब दिखेगा। जैसे आप सीधा आपको कहीं यहाँ देखने के लिए तो आपको ये सबसे अच्छा दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपका दृष्टि कमज़ोर होता जाएगा, कम अच्छा दिखाई देगा। ऐसा होता है ना, वही चीज़ है। आपको जो चीज़ देख रहे होंगे, मतलब अगर मान लीजिए हम आपका चेहरा देख रहे हैं तो आपका चेहरा हमको साफ दिखाई दे रहा है, बाकी का चेहरा धुंधला दिख रहा है। आप लोग मोबाइल में फोटो खींचते होंगे तो वो ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट का, पोर्ट्रेट देखें, पोर्ट्रेट में क्या होता है, जिसका फोटो खींचेगा वो क्लियर आएगा, बाकी सब कैसा हो जाता है? ब्लर। रियल में हम लोग का आँख का विजन वैसा ही नहीं लग रहा है, फील करके देख लीजिए, जिसको आप देख रहे होंगे वो आपको साफ दिख रहा होगा, बाकी आसपास का ब्लर। यानी मोबाइल कैमरा के पोर्ट्रेट जैसा इमेज हम लोग देखते हैं, तो वो जो पोर्ट्रेट जैसा जो इमेज हम लोग का जो दिखाई दे रहा है, तो जो हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप उसको कहाँ पे फोटो बना रहे होंगे? पित्त बिंदु पे बना रहे होंगे, ठीक है, पित्त बिंदु पे बना रहे होंगे। हमारी आंखों में एक और पॉइंट है जिसको हम लोग अंध बिंदु के नाम से जानते हैं, अंध बिंदु। उसको
हाँ, ब्लैक कलर का नहीं होता है, अंध बिंदु कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे जो दृक तंत्रिका है ना जुड़ता है जाके, मतलब तो मोटा बना है ना, वास्तविक बड़ा पतला सा नली होता है, यानी हमारी आंखों पे ही एगो पॉइंट होता है, वो पॉइंट पे ही जा करके ये जुड़ता है। कौन सा? दृक तंत्रिका कोशिका। ये दृक तंत्रिका जो है ना यहीं से निकला, मान लीजिए ये आँख है तो यहीं से दृक तंत्रिका निकला, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसी पॉइंट को अंध बिंदु कहते हैं। क्यों कहते हैं अंध बिंदु? क्योंकि आप कोई चीज़ देखिएगा और उसका अगर फोटो यहाँ पे बना दिए ना तो आपको वो नहीं दिखता है, आपको वो चीज़ नहीं दिखता है। अब मान समझिए इस चीज़ को, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, देखते देखते अगर आप उसको अंध बिंदु में पहुंचा दिए ना तो आपको वो नहीं दिखेगा, वही चीज़ नहीं दिखेगा, आप देखोगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन कहिएगा हमको फील का ऐसा काहे नहीं होता है? वो इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि आप दोनों अखवा से देख रहे हैं। एगो अखवा अगर आपका पित्त बिंदु में पहुँचा ना, अंध बिंदु में पहुँचा ना, तो दूसरा का वहाँ उस चीज़ को देख लेता है। समझिएगा फिर से, अगर आप एक आँख को बंद कर दें और उस अंध बिंदु को ढूंढने का प्रयास करें तो आपको मिलेगा, मिल जाएगा वो अंध बिंदु कहाँ पे है। इस चीज़ का प्रैक्टिकली भी उदाहरण होता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आप एक पेज लीजिए बड़ा सा, ठीक है, एक पेज लीजिए, समझे ना, एक पेज लीजिए और उस पेज पे 2 मार्क बनाइए, कोई भी मार्क ले सकते हैं, एक तरफ क्रॉस बना दीजिए, एक तरफ डॉट बना दीजिए, ठीक है, और पेजवा को पकड़िए अपने हाथ से ऐसे, और पकड़ के इसको क्या कीजिए ना, इधर पहले इसे बना लीजिए, एक आँख को बंद कीजिए और क्रॉस को देखिएगा, डॉट देखना बंद हो जाएगा, ठीक है, सामने सामने देखना है। अब इसको ऐसे करके और क्रॉस को देखते रहिए, ऐसे करते 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 जो है ना, हाँ अब अरे हो गया शांत। अरे हो गया, चुप चुप चुप, चलिए हो गया, समझे ना? तो सारा बात समझ में आया? आज का क्लियर बात सर को लगा होना कि हम निकल गए होंगे इसलिए वही बंद कर दिए क्योंकि 7 बजने वाला है, समझे? हाँ कल बंद है, अरे कल बंद है, परसों आना है। परसों जो है ना कितना बजे आइएगा? नहीं 1 बजे नहीं आइए, 1 बजे दिन नहीं अच्छा है। कल परसों 3 बजे आइएगा, फिर टाइम चेंज कर देंगे।